मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय गुप्ता है और मैं ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड आज डिस्कस करूंगा और मैं ये आपको फील कराऊंगा कि वास्तव में ट्रेडिंग जर्नी से आप मेरे ट्रेडिंग जर्नी से आप क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। लगभग मैं पौने 3 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस ट्रेडिंग जर्नी में मैंने कितने सारे उतार चढ़ाव देखे और मैं आगे इन इस ट्रेडिंग जर्नी से मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या खोया, क्या पाया, ये आने वाले समय में मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन मैं आपको आज जरूर ये चीज बताऊंगा कि इन 2.5 से 3 सालों में मैंने क्या निचोड़ पाया, क्या महसूस किया। मैंने बहुत सारे ट्रेडरों से रिलेटेड वीडियो देखे यूट्यूब के माध्यम से और पर्सनली कुछ जो ट्रेडर हैं उनसे मैंने बात भी किया, कुछ जाना। जैसे घनश्याम जी का आपने नाम सुना होगा, घनश्याम यादव जी का। वो हमारे ही देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और वैसे तो वो मुंबई रहते हैं इस समय। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग वास्तव में दिखने में तो बहुत सिंपल और सरल लगता है, लेकिन है ये अपने आप में बहुत थोड़ा टफ। लेकिन अगर इसको एक एक प्रोसेस के साथ काम किया जाए तो ये आपके लिए एक इजी की तरह भी काम करने लगेगा। बहुत सारे इस पे सक्सेस पाने के लिए सबसे बड़ी चीज की अपने आप से जंग लड़नी पड़ती है। अपने आप से क्यों जंग लड़नी पड़ती है, उसका रीजन सिंपल सा ही है कि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन होते हैं, ग्रेट फियर, जिनमें जो मुख्य है, जो हमारे ट्रेडिंग कैरियर में बहुत असर देखने को मिलता है, इसका इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमें हमें अब जब हम जान चुके हैं कि हमारे अंदर ग्रेड एंड फियर है और उसका ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो कैसे मैं इस चीज को नॉर्मल कर सकूं, सामान्य कर सकूं, ताकि इस पे इसका असर हमारी ट्रेडिंग पे बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही मामूली तौर पे पड़े, ताकि हमारी ट्रेडिंग जर्नी में कोई इस पे असर ना पड़े और हम ट्रेडिंग में सक्सेस की ओर आगे बढ़े। तो मैं ये बता रहा था कि इन 2.5 से 3 पौने 3 सालों में मैंने क्या सीखा ट्रेडिंग में, और वो कौन सा ये लास्ट वो प्रोसेस कौन सा है। मैंने जैसे मैंने मैंने इन 2.5 से पौने 3 सालों में क्या चीज मैंने खोज निकाला और मुझे ऐसा क्या लगता है कि उसी से सक्सेस जर्नी मिलती है। बहुत सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि कैसे मनी मैनेजमेंट किया जाए, कैसे इसमें रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज किया जाए। तो ये सारे शब्द हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन क्या लगता है कि हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो कर रहे हैं? यही एक ऐसा माध्यम है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा और ले जाएगा। तो मैंने इन 2.5 से पौने 3 सालों में ये जानने की कोशिश की, वो निचोड़ क्या है। तो मैंने बस यही जाना, लॉसेस आप छोटे छोटे लीजिए और प्रॉफिट बड़े बड़े कीजिए। हमारा माइंड करता क्या है कि छोटे छोटे नए ट्रेडर्स के साथ तो जस्ट उल्टा होता है कि वो बड़े से बड़े लॉस को बुक करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते हैं। जबकि सच्चाई यही है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर तभी सक्सेस हो सकता है जस्ट इसका उल्टा करना शुरू कर दे। वो छोटे छोटे लॉसेस को कट करना शुरू करे, छोटे छोटे लॉसेस ले, और जब वो प्रॉफिट में बना रहता है तो बड़े बड़े प्रॉफिट लेकर ही निकले। अगर आप एक दिन की जर्नी को ना ध्यान देते हुए अगर पूरे 30 दिन की बात करें, 30 दिन में सॉरी 20 से 22 दिन की ट्रेडिंग होती है, 20 से 22 दिन की जो ट्रेडिंग से दिन होते हैं, उन उसमें अपने आप को एनालाइज करें कि हम 20 से 22 दिनों में मार्केट हमें 300 400 500 600 पॉइंट देते देते हुए, बहुत सारे 4 5 दिन 6 दिन ऐसे समय आते हैं जो मार्केट 200 300 400 500 पॉइंट देते हैं। तो क्या हम उन 200 300 400 पॉइंट के लिए पाने के लिए बैठे रहते हैं? कभी नहीं। हम लोग इतने ज्यादा लॉसेस को फेस कर चुके होते हैं, तो हमारा एक माइंड सेटअप बिल्डअप हो चुका होता है कि हम लोग छोटे छोटे लॉसेस को, तो चलो बड़े बड़े लॉसेस होते थे इन फ्यूचर, तो उनको कट करके हम छोटे छोटे लॉसेस तो अब करते हैं, लेकिन अब साथ ही साथ छोटे छोटे प्रॉफिट भी बुक करते हैं। तो छोटे छोटे प्रॉफिट के बाद अब आप जब तक बड़े प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, तो रिस्क टू रिवार्ड आपका मैनेज नहीं हो पाएगा। आप 2 रुपया 3 रुपया खोने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बदले में
10, 20, 30, 40 रुपए पाने के लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप 2, 2, 3, 3 रुपए, या यूं कहें कि अगर 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, अगर डेली अगर आप 2 से 3, 4 ट्रेड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग में आता है। अगर हम डिसाइड करें कि मिनिमम 3 से 4 हम पर डे ट्रेड करें, और 10, 15, 20 पॉइंट तक हम लॉसेस को बेयर करें, तो बदले में हम उसको 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट को लेने के लिए भी हम बैठे रहे, तो होगा क्या दोस्तों? आप खुद महसूस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, आप खुद रिसर्च कीजिए कि बीते हुए कई महीनों में जाकर या पिछले महीने में जाकर देखिए, ट्रेडिंग में आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी हमेशा आपको 200, 300, 400, 500 पॉइंट देते हैं महीने में। ऐसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मिल जाएंगे आपको। तो उन 6 दिन, 5 दिन को टारगेट करते हुए, वो दिन नहीं मालूम है कि किस वो दिन कौन सा होगा, लेकिन आप हर दिन उसी सोच के साथ अगर आप बैठे रहेंगे, तो यकीन मानिए कि आप छोटे छोटे लॉसेस को तो कट कर दीजिए, कट करते हुए निकलते रहिए, एंट्री एक बेस्ट कीजिए, और वहां अगर ग्रीन में अगर आप जाते हैं तो उस ग्रीन में बने रहिए। हो सकता है मार्केट आपको 100, 200, 300 पॉइंट दे दे, और 3 बजे तक बैठे रहिए, 2:30 बजे, 3 बजे तक बैठे रहिए, आप एनालिसिस कीजिए। आप ट्रेल कर सकते हैं, 100 पॉइंट आप अचीव किए तो उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं। या आपने 200 पॉइंट पे एंट्री किया तो उसका 30% आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर सपोज दैट अगर आप 2 लॉट, 4 लॉट में आप काम कर रहे हैं, तो उसका आधा लॉट आप बुक कर सकते हैं, हाफ लॉट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप बुक करेंगे आधा, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको वो अगर ऊपर जाएगा तो और ज्यादा प्रॉफिट देगा, अन्यथा वो आपके एसएल एसएल को हिट कर देगा। एसएल जहां भी लगाए होंगे वहां हिट कर देगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस होने का माइंड सेटअप खोजना चाहते हैं, एक, क्योंकि आपको अपने ही माइंड को बदलने की जरूरत होती है। आपको जानना है कि कैसे हम अपने माइंड को बदले। जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप कुछ हो नहीं सकता है। तो इस जर्नी, इसके लिए आपको आपको अपने माइंड को इस बात के लिए फोकस करना है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाओ, कम से कम पॉइंट में अ, हम अपने लॉसेस को कट करना सीखे, ताकि हम बड़ा से बड़ा पॉइंट लॉसेस में ना दे पाए। यही एक सक्सेस होने का मात्र एक वो मूल मंत्र है। एक एक माइंड सेटअप है, ये मूल मंत्र नहीं कहेंगे हम इसको, माइंड सेटअप कहेंगे। जैसे हम ये माइंड सेटअप धीरे धीरे विकसित करेंगे, तो आप खुद देखिएगा, आप ट्रेडिंग में सक्सेस होते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यकीन यकीन है मुझे आपको अच्छा लगेगा, लगा होगा। आप प्लीज, ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत के दौर का फर्स्ट वीडियो है ये। और मैं आपको ये कह मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट करें, और आपको क्या और नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, जो आप पूछना चाहें मुझसे, क्योंकि मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी, मुझे लगभग लगभग 3.25 साल हो गए हैं। तो मैं आपको जरूर थोड़ा बहुत तो गाइड जरूर कर सकता हूँ, कि इन 3 सालों में जो मैंने सीखा है, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे आप मुझे बताइए, क्वेश्चन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज, और मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए मुझसे कि अगर जो भी कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।